गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का जो प्रश्न पत्र था उसका विज्ञान के भाग को व्याख्या सहित में हल आपको बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। और ये है हमारा राष्ट्रीय आय का जो वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न जो हैं जो पेपर में आए थे, मैंने कुछ चित्रों का भी यूज किया है। और ये वीडियो विद्या ज्ञान, एनएमएमएस और पीएमएस एसएससी योजना के लिए लाभदायक है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो इसका 91 है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये है धवन सोडा। क्या है? धवन सोडा। तो हमारा पूछा खाने के सोडे का, तो ऑप्शन 2 सही है इसका। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मोम का पिघलना। देखिए, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो परिवर्तन के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन एक बार होने के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम को पिघला के फिर से मोम जमाया जा सकता है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चीनी के शरबत से चीनी प्राप्त की जा सकती है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। नमक और पानी के घोल से भी प्राप्त की जाती है, लेकिन लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही है। नेक्स्ट है 93, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। अगर समान परमाणु क्रमांक है तो वो समस्थानिक हैं। क्या है? समस्थानिक। इसका ऑप्शन हमारा ये सही है। अब समभारिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु भार समान हो। परमाणु भार अगर समान होता है तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। जिप्सम का अयस्क, जिप्सम किसका अयस्क है? मतलब जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2। अब जिप्सम है तो जिप्सम, इसमें कैल्शियम आ गया, तो किसका? कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, 95 प्रश्न है। ये होता है जल का फार्मूला। इधर H लिखिए, इधर O लिखिए। अब H2 है और O 1 है, तो H होगी, H की संयोजकता होगी 1 और O की संयोजकता होगी 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। निम्न प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है? अब क्लोराइड आयन क्या होता है? 17Cl35 होता है। तो इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ Cl-1 का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन में जुड़ जाएगा, तो ये 17 प्रोटॉन हो जाएंगे। 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। अब देख लेते हैं, ये 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, हमारा ऑप्शन 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोड्यूसर गैस है? प्रोड्यूसर गैस है 3, ये है CO+N2, ये प्रोड्यूसर गैस है। और इसको कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं? वाटर गैस, ये भी आप याद रखिए। और ये है मेथेन। क्या है? मेथेन। लेकिन इसका हमारा आंसर है आंसर 3, CO+N2, ये है प्रोड्यूसर गैस। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो। अब मेथेन ये CH4 होता है, एथेन C2H6 होता है, प्रोपेन C3H8 होता है, और एथिलीन C2H4 होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है एथिलीन, इसका फार्मूला होता है C, इसका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जिसमें डबल बॉन्ड होता है वही होता है असंतृप्त, यानी कि इसका ऑप्शन C हमारा सही है। इसकी ट्रिक है कि जिसमें A ना आए तो वो है संतृप्त, और जिसमें लिन आए
जैसे एथिलीन, तो वो है असंतृप्त। आप इतना याद रखिए, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना से आपका काम चल जाएगा। अगर ए ना आए, देखिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, तो ये सब संतृप्त हैं, लेकिन इसमें क्या आ गया, लिन, तो ए असंतृप्त है। इतना आप याद रखिए। 99 है, ब्रास निम्न में से किसका, ब्रास का मतलब होता है कांसा जिसे कहते हैं, तो कांसा में होता है तांबा प्लस जिंक होता है, Cu प्लस Zn होता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। यदि B1 B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य और अंत सिरे हैं, जैसे ये एक चुंबक है, यहाँ है B1 और यहाँ है B2, तो चुंबकत अंत सिरे पर तो चुंबकत्व देखिए हमेशा चुंबक के सिरों पर अधिक होता है और मध्य में कम होता है। यहाँ भी इस सिरे पर भी अधिक होगा, ये आप याद रखिए, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है और मध्य में कम होता है। तो B2 किनारे पर है, तो B2 अधिक होगा, B1 कम होगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। यदि गैस द्रव में ध्वनिक वेग x1 x2 हो, तो अब ये देखिए होता है ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर होता है द्रव में, और फिर होता है गैस में। यहाँ द्रव में दिया गया है x2 और गैस में दिया है x1, तो x2 इज ग्रेटर देन x1 आएगा, ये x1 इज ग्रेटर देन, गैस में है x1, ठीक है, और द्रव्य में है x2, यानी कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ऑप्शन 3 हमारा सही है। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है, मानव नेत्र होता है एक अभिसारी लेंस। कैसा होता है, अभिसारी, ऑप्शन ए हमारा सही है। निम्न में से कौन सा सही मिलान सही है, पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति होती है, बिल्कुल सही है, पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति होती है। मार्च पृष्ठ ये घूर्णन गति नहीं होती है। झूलते हुए बच्चे की गति सरल रेखीय गति नहीं होती है। सूर्य के चारों ओर दोलन गति नहीं होती, वो होती कक्षीय गति, तो ये भी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, उसका ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, चाहे ऊष्मीय हो, चाहे गतिज हो, चाहे स्थितिज हो, मात्रक हमेशा जूल ही होता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है, जूल। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, देखिए नवीकरणीय वो है जो कभी समाप्त नहीं होते, अनवीकरणीय है वो है जो समाप्त हो सकते हैं, तो इसमें सिर्फ पेट्रोलियम गैस है जो समाप्त होने वाली है, इसीलिए ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है, तो प्रतिध्वनि, इको ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण है, अनुरणन है, लेकिन एक खिलौना टेलीफोन ये ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर का नाम है, तो नेट एस्केप एक ब्राउजर का नाम है, बाकी कोई भी ये ब्राउजर के नाम नहीं है। उक्तियां, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हैं तो उनमें विचलन नहीं होता है, जैसे कोई लेंस है और प्रकाश की किरण ये प्रकाशिक केंद्र, तो इसमें कोई भी विचलन नहीं होता है, सीधे निकल जाती है, आप हमारा सही है। उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन के दर्पणों में होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है, ए और बी दोनों। अगला है रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमो का मतलब ही होता है लाल, क्या होता है, लाल, ये लाल रंग का रंजक होता है, रंग का रंजक होता है, इसीलिए इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, और मलेरिया के लिए दवा क्या होती है, कुनेन, ये याद रखिए। कुनेन किससे प्राप्त होती है, सिनकोना से, सिनकोना की छाल से। ये मलेरिया के संबंध में अगर आपको आ जाए, मलेरिया किसके द्वारा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका दवाई कुनेन होती है, कुनेन किससे प्राप्त होती है, सिनकोना पेड़ की छाल से। सर्वाधिक सर्वदाता रुधिर वर्ग है, ये ओ है, और सर्वग्राही क्या है, ए बी है, इसका ऑप्शन 4 है, सर्वदाता क्या है, ओ। केंचुए के उत्सर्जी अंग होते हैं, ये उत्सर्गिका होती है, केंचुए की उत्सर्गिका उत्सर्जी अंग होती है।
श्रवणेंद्रिय है, मतलब जिससे हम सुनने का काम करते हैं वो हमारा कान है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे हम रिकेस्ट भी कहते हैं, कभी कभी रिकेस्ट भी आ जाता है। रिकेस्ट या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। 115 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर जिगर कहते हैं, तो वो मानव ग्रंथि की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। निम्न में से मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है बच्चों हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। 117 है, निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? देखिए, एक्सान भाग है, डेंड्राइन भाग है, केंद्रक भाग है, रीढ़रज्जु भाग नहीं है। देख लेते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, ये तंत्रिका अक्ष है, ये दुर्मुखिया है, तंत्रिका का अक्ष है, तो इसका रीढ़रज्जु भाग नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नागफनी का पौधा एक मरुस्थलीय पौधा होता है, ये रेगिस्तान में उगता है, एक मरुस्थलीय पौधा होता है। निम्न में से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? तो ये जूट के थैले बोरे इत्यादि बनाए जाते हैं, ये रेशा उत्पन्न करने वाला पौधा है। नीम जो है एक औषधीय पौधा है, सिनकोना से तो कुनेन दवाई बनाई जाती है मलेरिया की। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? ये कहते हैं माइट्रोकांड्रिया को। किसको कहते हैं? माइट्रोकांड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइट्रोकांड्रिया। 121 है, कुनेन की छाल, आ गया क्वेश्चन, किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये मलेरिया। देखिए, मलेरिया से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा होता है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती से ही नया पौधा निकल आता है, तो उन्हें ब्रायोफाइलम प्रजनन कहते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही है, जो पत्ती के द्वारा प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ये है नास्टाक। क्या है? नास्टाक। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है बच्चों। वो प्रक्रिया जो दूध में स्थित सूक्ष्म कीटाणु को मार देती है, निष्क्रिय कर देती है, उसे हम पाश्चुराइजेशन कहते हैं। इसमें दूध को एक निश्चित ताप तक गर्म किया जाता है, कुछ मिनटों तक, जिससे उससे सारे कीटाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट है, अपुष्पीय पौधा है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें पुष्प, अब जिसमें फल आते हैं तो उसमें पुष्प भी होंगे। जैसे आम में फल आता है, आम पुष्पीय पौधा हो गया। जामुन में फल आता है, जामुन भी पुष्पीय। केला में फल आता है, केला भी पुष्पीय पौधा है। लेकिन फर्न जो है वो अपुष्पीय पौधा है। देखिए बच्चों, ये फर्न का है, इसमें सिर्फ पत्तियां होती हैं, और ये एक अपुष्पीय पौधा है। ठीक है, जल्द ही लाएंगे हम नया वीडियो, आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।